हेलो। साहब कहा करते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आधे से ज्यादा पब्लिक एंटरप्राइजेस बेच चुके हैं और बाकी ऑन द स्ट्रीम लाइन है, बिकने के कगार पर है। फिर भी साहब कहते हैं अगर कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा तो सच ही बोलते होंगे। शायद इनकी निगाह में कुछ और होगा जो कि बेचा जा सकता होगा अंबानियों अडानियों को। क्या ये एक शर्मनाक, शर्म से सिर को झुक जाने वाली बात नहीं है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और चलते हुए सेशन में 2000 गुंडे घुसे और छलांगे लगाते हुए पहुंच गए वहां पर जहां पर हमारे एमपी बैठते हैं, मिनिस्टर्स बैठते हैं, और कोई धुएं वाला बम फोड़ दिया। जरूर ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होगा, क्योंकि अगर आतंकवादियों ने हमला किया हुआ होता, मुझे याद है उस दिन मेरी कोर्ट में तारीख थी उन्ना में और लाइव पिक्चर दिखाई जा रही थी। उस दिन भी शायद 13 दिसंबर ही था। आतंकवादी धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे और इधर हमारे फोर्सेस वाले भी चला रहे थे, एक दो हमारे बंदे मर भी गए थे। अगर सचमुच ही ये आतंकवादी कार्रवाई होती, पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड कार्रवाई होती, या हमारे यहां के उग्रवादी भी कोई काम थोड़ा है, तो वो फिर धुएं वाले पटाखे नहीं छोड़ते। ये धुएं वाले पटाखे छोड़ने वाले तो ये वैसे ही घटना है, मुझे लगता है जैसे किसान आंदोलन चल रहा था 2 साल पहले। किसान आंदोलन को डिस्टरप्ट करने के वास्ते निहंग सिंहों का वेश धारण करके कुछ बिहार के आरएसएस के टाउट घुस गए। और सिखों की निगाह तो बड़ी तेज होती है, निहंगों की निगाह तो और भी बड़ी तेज होती है, वो तो गुरु की फौज है। उन्होंने पकड़ लिया, फिर खूब कुटाई पटाई जब की तो मान गए कि हम नकली निहंग सिख हैं बने हुए, नकली। तो हो सकता है कि इस तरह नकली उग्रवादी बना के पेश कर दिए हम। आफ्टर 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए हर बार पुलवामा तो नहीं किया जा सकता ना, हर बार सर्जिकल स्ट्राइक। अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के घर में घुस के मार देंगे वगैरह वगैरह। वो पहले आप करके देख चुके। अपने ही निशानचियों ने अपने ही हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया था, इतने पक्के आपके फौजी निशानची हैं। तो 2024 का इलेक्शन कैसे जीते? गलती हो गई। ये जो पकड़े गए हैं ना पटाखा फोड़ने वाले, कल पार्लियामेंट में घुसे थे जो लोग, और जो बाहर एक औरत भी पकड़ी गई है, पीले रंग का धुएं वाला बम फोड़ रही थी और जय भारत माता के नारे लगा रही थी। अगर तू भारत माता की जय करती है तो जो अंदर बैठे हुए हैं वो भी भारत माता की जय करने वाले ही हैं। तो फिर तुम अपना बम किसके ऊपर चला रही है? इसका मतलब साफ है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। किसी को तैयार किया दिया होगा। शरारती भी बहुत होते हैं ना, कह दे देंगे तेरे को 1 करोड़, वहां जाके एक बम फोड़ दे। वो सोचता है मैं तो वैसे भी मेरी जिंदगी बर्बादी है, वैसे भी बर्बादी ही है, चलो घर वालों को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा या 2 करोड़ रुपया मिल जाएगा और मैं 2 4 10 साल कैद काट लूंगा। क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो बन जाएगी ना घर वालों की। शायद कोई ऐसा प्रोग्राम हो, शायद कोई किसी आरएसएस जैसी उग्रवादी पार्टी ने, मैं इसको उग्रवादी पार्टी इस करके कहता हूं कि 1984 में जो सिख दंगे हुए थे उन दंगों को करवाने वाले ये आरएसएस वाले थे। कांग्रेसी बेवकूफ कौम थी, कांग्रेसियों के ऊपर नाम मढ़ दिया और उस वक्त चांस भी था नाम मढ़ देने का, क्योंकि
और राजीव गांधी की मां मरी थी ताजा ताजा, तो दंगे तो होने ही थे। इंदिरा गांधी। तो ये जो कल ड्रामा रचा गया, और टीवी मीडिया वाले, टीवी वाले, इनके जो चमचे टीवी है, वो सारा दिन ये खबर देते रहे कि हाय ये जो सिक्योरिटी में ब्रेच आ गया है, सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुस गए हैं शरारती तत्व। कोई शरारती तत्व कह रहा है, कोई उग्रवादी कह रहा है, कोई आतंकवादी कह रहा है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। वैसे अगर आतंकवादी होते, मैंने देखा है आतंकवादी इस तरह के हमले नहीं करते। बेअंत सिंह को मारने के वास्ते कुछ नहीं किया था उन्होंने, जैसे ही आके कार में बैठा और वैसे ही ठा ठा करके मार दिया। आतंकवादी बड़े खतरनाक होते हैं, पता ही नहीं लगता कब किस तरफ से गोली मार के चले जाए। और रोज ही तो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, रोज ही तो लोग मारे जा रहे हैं। कभी कहते हैं ये इनका जो सरगना है दुबई में बैठा हुआ है, कभी कहते हैं इनका सरगना कनाडा में बैठा हुआ है। तो आप यहां बैठे क्या कर रहे हैं? कितने किस्म की हिंदुस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस से लेकर मिलिट्री तक, बीच में 20 किस्म की दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। वो क्या करते हैं? कोई आतंकवादी आता है पुलवामा करके चला जाता है, कोई आतंकवादी आता है पठानकोट के मिलिट्री कैंप में बम फोड़ के चला जाता है, और कोई ये आए हैं, इनको आप शरारती तत्व कह लो या जोक्ष कह लो, आतंकवादी कह लो, खालिस्तानी कह लो। अगर इनका नाम किसी अली उली के नाम पर होता ना, रहमान अली, सलमान खान, ऐसा कोई होता, तब तो अब तक मीडिया वालों ने इस सब के वास्ते जिम्मेवार मुस्लिम लोगों को बता देना था। ये है सारे हिंदू नाम के, इस करके मुसलमानों के नाम पर। तो मैं समझता हूं जैसे कल पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जैसा भी था, सच्चा अटैक था, झूठा अटैक था, डराने वाला अटैक था या डरने वाला अटैक था, कुछ भी था, इसके पीछे एक ही उद्देश्य हो सकता है, और वो उद्देश्य है किसी माइनॉरिटी को, शायद सिखों को, शायद मुसलमानों को, शायद क्रिश्चियंस को बदनाम करना। ये तो अब तक कर भी चुके होते बदनाम। अगर ये जो पकड़े गए हैं ना लोग, उनके नाम हिंदू नाम ना होते, पर क्या करें, इनके अपने ही बंदे गलती कर जाते हैं। अब मुसलमानों के सिर पर, सिखों के सिर पर थोप नहीं सकते ये कि सिखों ने किया है, मुसलमानों ने किया है, खालिस्तानियों ने किया है, वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ा उद्देश्य है 2024 का इलेक्शन जीतना। मैं तो तवक्को कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा कांड करेंगे, परंतु ये छोटी छोटी कांडियां करनी शुरू की हैं। इससे पहले भी एक आधा ऐसा काम कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। इनको तो वैसा ही कोई कांड करना पड़ेगा जैसा पिछले इलेक्शन के वक्त किया था, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कांड या पुलवामा जैसा कांड। आप बार बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकते, बार बार पुलवामा नहीं कर सकते। इस करके इनका एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक बैठा है नागपुर में। नागपुर है कि कानपुर है? कौन सा कानपुर है, नागपुर है भाई। आरएसएस का जहां दफ्तर है, वहां से जो भी निर्देश होगा वैसा कुछ किया जाएगा। शायद पाकिस्तान को कहे भाई अटैक कर, इलेक्शन जीतना है, या बांग्लादेश को कहें कि अटैक कर, इलेक्शन जीतना है, या कुछ ऐसे ही। शायद कनाडा के साथ और बिगाड़ लें थोड़ी, इलेक्शन जीतने के वास्ते कुछ भी करना है ना। जैसे कि अभी के इलेक्शन जीतने के वास्ते इन्होंने क्या उपद्रव किए हैं ये तो भगवान ही जाने, परंतु एक बात पक्की है, जितनी की मेहनत इन्होंने की है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत दूसरी पार्टी कांग्रेस वगैरह ने की। परंतु क्या करें, सारा सिस्टम इनके हाथ में, ईवीएम भी इनके हाथ में, इलेक्शन कमिश्नर भी इनका
और भैया सुप्रीम कोर्ट भी इनका। तो अपने ही मार मार, अपने ही बस बस, इस करके लोक दिखावे के लिए, जैसा ये कल पार्लियामेंट में हुआ है ना कांड छोटा सा, ऐसे ही और कांड होने की संभावना हमें है, आपको भी होगी, क्योंकि इलेक्शन इन्होंने जीतना है। उस इलेक्शन की गर्मी, तपिश या मार पब्लिक ने झेलनी है। तो लेट अस वेट एंड सी व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर us, you and the public. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.